हेलो एवरीवन। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है 9.1 और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है कि एक रोप है, वो रोप इस प्रकार से है और इसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर है। और ये जो रोप है एक पोल से, ये ग्राउंड है और ये पोल है, तो ये पोल से ऊपर बंधी हुई है और नीचे ग्राउंड से बंधी हुई है। तो आप जानते पोल है जब ग्राउंड से, है ना, ग्राउंड से लगा हुआ है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो इसको आप नाम दे दीजिए ए बी सी। और ये कहना चाहता है कि ये जो रोप है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है ग्राउंड से, इस प्रकार से। और वो जानना चाहता है कि इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है पोल की। तो क्या करना है, पहले तो ये समझना है ट्रिग्नोमेट्री में कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेप्रेशन क्या होता है। मतलब अगर आपने फिगर बना दिया ना तो समझ लीजिए कि आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद में कैलकुलेशन बचती है और कैलकुलेशन इसकी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, बस फिगर्स ही सब कुछ होता है, ये मान लीजिए। तो जैसे हम ऐसे खड़े हो जाते हैं और अपनी आंखों को बिल्कुल हॉरिजेंटल रखना है इस तरीके से, ठीक है। तो इस हॉरिजेंटल से आप ऊपर देखोगे ऐसे करके, तो ये एंगल जो बनेगा हॉरिजेंटल से इस तरीके से, ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और इस हॉरिजेंटल से नीचे देखोगे इस तरीके से, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो आप जब पोल लगा हुआ है ज़मीन में, तो ये रस्सी ऐसे बंधी हुई है, तो डेफिनेटली वाली बात है कोई यहाँ पर खड़ा होगा तो ये हॉरिजेंटल माना जाएगा, ठीक है। अब कोई इंसान जब खड़ा होगा तो धरती से कुछ ऊपर ही खड़ा होगा, लेकिन आप ये मानिए कि कोई इंसान यहाँ से देख रहा है, ठीक है, या ज़मीन में कैसे भी करके लेट गया और इस तरीके से देख रहा है, तो वो इस पोल को देख रहा है, इसको टॉप को, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो इसकी हाइट बतानी है, तो हम मान लेते हैं हाइट को h मान लेते हैं। लेट द हाइट इज इक्वल टू h मान लिया, ठीक है। तो ये h हो गया। और अब ये एंगल है, तो आप जानते हो किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, कि कोई भी एक इन तीन साइड में से कोई एक साइड की वैल्यू दी गई हो और एक एंगल दिया गया हो, क्योंकि ये एंगल बाय डिफॉल्ट होता है, तो बाकी के एक दो, ये दो चीज़ें बचती हैं हाइट में, यानी कि ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई, तो इसको भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन वो ये पूछ रहा है। तो अब करोगे आप इन ट्राइंगल ए बी सी, तो देखिए थीटा एंगल और ये दिया है, ये पता करना है, तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है इस एंगल को देखते हुए। तो इस एंगल को देखते हुए ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, ये अपॉन ये, या ए अपॉन ये भी ले सकते हो, मतलब क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लोगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एच को, एच बोला हमने हाइट को, और ये 20 मीटर, और थीटा की जगह क्या रख दोगे 30 डिग्री, और ये एच, ये तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 h/20। तो जब h निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा 20 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 1 यानी कि 10 मीटर, ये हो गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूं, उसको बोल देते हैं हम लोग अल्टरनेटिवली, ठीक है। मेथड है ना। तो इसमें मैंने क्या कहा था कि ये अपॉन ये भी ले सकते, तो ये अपॉन ये भी ले सकते, तो ये अपॉन ये क्या होता है इस एंगल को देखते हुए, वो होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 20 मीटर अपॉन एच, और थीटा की जगह क्या रख दोगे 30 और 20 अपॉन एच। तो देखो कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, और ये 20 अपॉन एच, तो एच इज इक्वल टू क्या जाएगा 20/2, यानी कि एच इज इक्वल टू 10 मीटर। तो देखो
ये भी आंसर सेम आया, सेम तो आंसर आएगा ही आएगा, क्योंकि पोल थोड़ी बदल जाएगा, पोल तो वही रहेगा। तो ये हो गया। सो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या निकालना चाहता है, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें फिगर तैयार करना चाहिए, और फाइनली हमारा आंसर आ जाता है इजीली। सो आपको ये अच्छा लगता है, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक पेड़ बीच में से कहीं टूट करके उसका ऊपरी हिस्सा जमीन को टच कर गया है, और जो हिस्सा जमीन को टच किया है वो जमीन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो टच किया है और पेड़ का जो बॉटम है, फुट है, वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस 8 मीटर है। तो हमें निकालनी है पेड़ की पूरी लंबाई क्या है। तो ये वाली बात इस क्वेश्चन में है, और मैं आपको फिगर बना के बताता हूँ, तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, फिगर ये है कि ये पेड़ मान लीजिए, ठीक है, ये पेड़ मान लीजिए ओरिजिनल जो हाइट अभी टूटा हुआ नहीं है। तो अब मान लीजिए यहाँ से कहीं टूट गया, ये बीच में से कहीं टूट गया, तो ये वाला हिस्सा गिर करके और यहाँ पर ये कहीं टच कर गया अर्थ को, यहाँ पर। तो इस पॉइंट को बोल दीजिए ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी बोल दीजिए। तो ये वाला जो टूटा हुआ हिस्सा है ये जमीन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट 90 का होगा। अब हमको क्या दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी गई है 8 मीटर। तो कहना चाहता है कि जो पेड़ की पूरी लंबाई है वो हमें बतानी है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको नोट कर लेता हूँ। तो देखिए क्या दिया गया है, थीटा एंगल 30 डिग्री, और ए बी कितना है 8 मीटर। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। तो ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब आपको हाइट निकालनी है। अब हाइट के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको h मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की हाइट को h मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर लेट द हाइट ऑफ द ट्री h, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया h के सामने। तो देखिए h क्या होगा नाउ, जैसे कि आपको फिगर से पता चल रहा है बी सी, और यहाँ से टूटा है, तो ये वाला हिस्सा टूट करके यहाँ पर टच कर गया, ये वाला हिस्सा, ठीक है, डी वाला हिस्सा यहाँ टच कर गया है। पृथ्वी का यानी कि अर्थ का ग्राउंड का जो पॉइंट है उसको ए बोल दिया गया, जहाँ पर वो डी टच किया गया। तो डी नहीं दिखाया यहाँ पर, डी तो यहीं पर दिखाया है। तो जो एच है वो क्या रहेगा आपका, वो रहेगा बी सी प्लस सी डी। यानी कि इस केस में हमें क्या करना होगा कि हमें एक तो बी सी निकालना होगा, और बी सी निकालना होगा, और सी डी निकालना होगा, ठीक है। तो सी डी क्या होगा हमारा, ए सी के बराबर होगा। सी डी इज इक्वल टू ए सी। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी तो हम हाइट निकाल नहीं सकते डायरेक्टली, क्योंकि ये वाली हाइट इसके बराबर है, तो हम ये निकालेंगे और ये निकालेंगे। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एक एंगल पता हो, और ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, और कोई भी तीनों में से कोई एक साइड दी हो तो बाकी की हम सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो एक तो मुझे ये निकालना है और एक मुझे ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या दिखाना होगा कि ये और ये, चूंकि ये दिया है तो इसका रिलेशन इससे क्या होता है, 10 का होता है, और फिर मुझे ये भी निकालना है, तो इसका रिलेशन इससे क्या होता है, वो cos का होता है। तो क्या होगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, तो यहां लगाओगे 10, थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन
AC। तो देखिए, तो थीटा की जगह 30 रख दीजिए और BC आपको पता नहीं है, लेकिन AC आपको 8 दिया गया है, यूनिट बाद में लगा देंगे। तो BC इज इक्वल टू 8 इंटू 1030। अब 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये आ जाएगा 8/√3 मीटर। सिमिलरली हम निकालेंगे AC को, तो ये निकलेगा cos से, cos 30 इज इक्वल टू AB/AC। तो मुझे निकालना है AC, तो AC इज इक्वल टू AB/cos 30। AB कितना है 8, cos 30 कितना होता है √3/2, यानी ये हो जाएगा 16/√3 मीटर, यानी AC मेरा इतना आ गया। नाउ अब क्या है, H इज इक्वल टू आपका BC, यानी कि BC प्लस AC। तो BC कितना है, BC है हमारा ये रहा 8/√3, और ये कितना है 16/√3। LCM ले लेंगे आप, तो √3 इधर होगा 8 + 16, दैट इज 24/√3। और जब 24 को आप लिख सकते हो 8 × 3 और √3 ये नीचे, तो √3 का डिवाइड इससे करेंगे तो √3 आएगा, यानी कि फाइनल आंसर आएगा 8/√3 मीटर। यही आपका आंसर है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या देखा जाता है कि पहले तो क्वेश्चन को ढंग से स्टडी करते हैं, फिर उसमें क्या किया जाता है कि जो दिया गया है इसके अंदर, उसके बेस पर आपको एक फिगर बनाना होता है। अगर आपने फिगर अच्छा तरह से बना दिया तो मान लीजिए क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया, उसके बाद में बस सॉल्यूशन करना बाकी रह जाता है और सिंपल फॉर्मूले लगते हैं। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन या प्रॉब्लम के साथ में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग। एक पार्क में 2 स्लाइड्स बनानी है बच्चों के लिए, और बच्चों की 2 कैटेगरी है, एक तो 5 साल से कम तक के बच्चे और दूसरी कैटेगरी है 5 साल से ज़्यादा बच्चे। तो 5 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड बनानी है, वो क्या बनानी है मैं फिगर से बता देता हूँ। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। फॉर द एज बिलो 5 years and above the age of 5 years। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे हैं 5 साल तक के बच्चे, उनके लिए स्लाइड कुछ ऐसी है, यानी कि ये, तो ये कहना चाहता है कि ये स्लाइड ये होती है, ठीक है, जैसे बच्चे यहाँ पर आएंगे और नीचे सरकेंगे, तो ये जो एंगल है स्लाइड का वो 30 डिग्री है, और ये जो हाइट है वो बताइए 1.5 मीटर। तो इसको आप नाम दे दीजिए कोई पहले, इसे A B C, और इन बच्चों के लिए थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है, तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो एंगल है ये भी कुछ ज़्यादा है, तो ये 60 डिग्री है, और ये बताइए आपकी 3 मीटर, तो इसको नाम देते PQR। तो दोनों ही केस में वो ये जानना चाहता है कि जो स्लाइड है इसकी लेंथ कितनी रहेगी, मतलब हाइपोटेनस की लेंथ क्या रहेगी।
तो अब देखिए, ये क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है, हो सकता है लगे बहुत से स्टूडेंट्स को ये बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं है, बस यही है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अगर क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो कुछ सॉल्व हो गया, फिर उसका फिगर बनाओ, बहुत कुछ सॉल्व हो गया, उसके बाद में सिंपल कैलकुलेशन बचती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ये और ये दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। तो ध्यान रख लीजिए, एंगल जो दिया हुआ है उसके रेस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। और दिया ये, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो इन दोनों में रिलेशन होता है साइन का, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और बी सी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ये निकालना क्या है, ए सी निकालना है, ठीक है। तो देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, और साइन थीटा की जगह रख दीजिए 30 डिग्री, बी सी की जगह रख दीजिए 1.5, और ए सी आपको निकालना है। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1/2, ये 1.5 और ये ए सी। तो ए सी क्या आएगा, ए सी आएगा आपका 2 × 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 3 मीटर, यानी कि, है ना। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्लाइड इज इक्वल टू 3 मीटर। तो एक आंसर तो आपका ये आ जाता है। दूसरा ये देखिए, इसमें भी वही करेंगे आप। तो देखिए, एंगल इसमें क्या है, 60 डिग्री, और क्यू आर क्या है, 3 मीटर। तो अब देखिए, निकालना क्या है, पी आर निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो देखिए, साइन 30 इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर। साइन 30, ओ सॉरी, साइन थीटा की जगह लगा दीजिए, साइन में जो थीटा है इसकी जगह 60 लगा दीजिए, और क्यू आर 3 है, पी आर आपको निकालना है। तो इसके वैल्यू क्या आएगी, √3/2 3 पी आर, यहाँ निकाल लीजिए। तो देखिए, पी आर क्या आएगा, पी आर आएगा आपका 2 × √3 अपॉन, देखिए पी आर क्या आएगा, पी आर आएगा आपका 2 × 3 अपॉन √3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा √3, यानी कि 2√3, ये पी आर आ गया आपका, और यही आपकी लेंथ है। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्लाइड इज इक्वल टू 2√3 मीटर, आंसर। सो फ्रेंड्स, ये आपका फाइनली इजी सॉल्यूशन हो गया। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नई प्रॉब्लम, नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग। आपने अपने आसपास अक्सर मोबाइल टावर्स या दूसरे टावर्स देखे होंगे जिनकी हाइट 100 से लेकर के 150 या 200 तक हो सकती है। अगर आप उसकी हाइट को मापना चाहें, मेज़र करना चाहें, तो एक तरीका ये है कि आप एक फीता डालिए और उसका एक सिरा नीचे पकड़िए और एक दूसरे पर्सन को ऊपर भेज दीजिए, तो ऐसे मेज़र कर सकते हो। लेकिन ये काम बड़ा हेक्टिक भरा है और बहुत मुश्किल है और ख़तरा भी है। तो क्या दूसरा तरीका हो सकता है इसकी हाइट मेज़र करने का? तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप नीचे से कोई ऐसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले लें जो एंगल को मेजर कर सकता है, और ये ईजिली अवेलेबल होते हैं। आपको ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप नीचे से ही केवल एक एंगल मेजर कर लें और
उसके फुट की, यानी कि टावर का फुट है और जहाँ से आप उसका एंगल मेजर कर रहे हो उस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस मेजर कर लें। बस इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है और आप उस टावर की हाइट मेजर बड़ी आसानी से कर सकते हो। सो बाय द वे, माय नेम इज़ मदन मोहन एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वेव एक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैंने जो बातें बताई थी वो इस क्वेश्चन में है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि देखिए, एक टावर है, इस तरीके से मैं फिगर बना देता हूँ। ये टावर है और ये टावर ग्राउंड पर लगा हुआ है, तो देखो ये ग्राउंड बना दीजिए, ठीक है। तो ये जो टावर का जो फुट है ना, इसको बी नाम दे दो और कोई ए पॉइंट इधर ले लीजिए आप, और यहां से आपको एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाना है जो इसके फुट इतना ले लीजिए, ठीक है। इसके जो फुट यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो आपकी दी हुई है 30 मीटर, और इसका जो टॉप है, इस टॉप का एंगल मेजर किया गया है, वो कितना है, वो 30 डिग्री है। ये इस क्वेश्चन में डाटा दिया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है, और आप इस पॉइंट को नाम दे दीजिए सी। बस आपको इन दोनों की जरूरत है, तो आप इसको मेजर कर सकते हो, यानी टावर की हाइट को मेजर कर सकते हो। तो आप इस टावर की हाइट को बोल दीजिए एच। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है पहले वो नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और डिस्टेंस पॉइंट ए फ्रॉम बी इज इक्वल टू 30 मीटर। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट क्या है हमारी, BC, और इस BC को आप H बोल दीजिए, यानी H आपको फाइंड करना है। तो देखिए, अब इस में देखिए ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में आप देखिए, तो इसमें एंगल दिया गया है। इस एंगल के रेस्पेक्ट में हमें जो दिया गया वो ये दिया गया है और फाइंड ये करना है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है इस एंगल के रेस्पेक्ट में, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, टेन का होता है। तो सिंपल आपको क्या लगाना है, टेन थीटा इज इक्वल टू, अब आपने क्या बोला है, BC अपॉन AB। अब देखिए, थीटा की जगह क्या लगाओगे आप, 30 डिग्री, और BC की जगह लगाओगे आप H, और AB की जगह लगाओगे आप 30 मीटर, ठीक है। तो यूनिट बाद में लगा देंगे, पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये h अपॉन 30 है, हमको h निकालना है, तो यहां पर ले लेते हैं। तो h इज इक्वल टू 30/√3। 30 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 3, और ये √3 से 3 काटोगे तो √3 बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका 10√3 मीटर। मतलब जो टावर है उसकी हाइट आ गई 10√3 मीटर। तो आपका यही आंसर है। अगर आप इसको और आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जो √3 की वैल्यू होती है 1.72 होती है, और कभी कभी हम 1.73 भी ले लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ। और अगर क्वेश्चन में जो दिया गया आप उसको कंसीडर करिए, ठीक है। अगर नहीं दिया गया तो आप 1.72 ले लीजिए। तो देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा, 17.2 मीटर। तो एक आंसर ये आ गया, दोनों ही आंसर ठीक है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, यानी कि ये क्वेश्चन किसका है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री में आपने जो सीखा है उसका क्या एप्लीकेशन है। उसके तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन एक एप्लीकेशन ये भी है कि हम, जैसे कि नदी की चौड़ाई कितनी है, किसी टावर की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, उस पर फ्लैग लगा हुआ या कोई भी चीज़ लगी हुई उसकी हाइट कितनी है। तो इस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन मेजर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बड़े सिंपल होते हैं, बस आपको फंडामेंटल जानकारी होनी चाहिए और क्वेश्चन को ढंग से रीड करिए, और यहाँ पर एक फिगर बना करके जो भी ये कहता है उसके अकॉर्डिंग बना दीजिए और ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा।
सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में, एक नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू। आपने पतंगें तो बहुत उड़ाई होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी पतंग जिस हाइट पर उड़ रही है उसकी हाइट कैसे निकालोगे? या आपकी स्ट्रिंग की यानी धागे की लंबाई कितनी है आपने जो चरखी में छोड़ रखी है? तो इस टाइप की प्रॉब्लम को आज हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक काइट है, वो इसको काइट को यहाँ मान लीजिए, के मान लो इस पॉइंट को, और ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड से इस काइट की हाइट कितनी है? वो 60 मीटर है। काइट की हाइट कितनी है वो देखिए, वो 60 मीटर है, वो ये रही। तो और इस ये जो एंगल है स्ट्रिंग का वो 60 डिग्री है। वो स्ट्रिंग यहाँ पर ग्राउंड पर बंधी हुई है, यानी कि हाथ में नहीं है, ग्राउंड में बंधी हुई है, ठीक है। और इसका एंगल है 60 डिग्री। और ये मान लिया गया है, जनरली पतंग उड़ाते हैं तो जो धागा होता है, स्ट्रिंग होती है, उसमें एक स्लैग आ जाता है, झोल आ जाता है, वो इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अब ये करना है हमें कि इस स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए इसको बी मान लो, और ये हमने के मान लिया, और ये तो आपकी 90 का हो गई होगा। तो हमें क्या करना होगा, इस ट्रायंगल के अंदर हमें ये निकालना है, और ये दिया गया तो इन दोनों का रिलेशन किस में होता है? साइन में होता है। तो पहले लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और बी के इज इक्वल टू 60 मीटर। तो हमें निकालना क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि एल क्वेश्चन मार्क। तो ये इसको एल मान लीजिए। तो अब लगा लेते हैं साइन। साइन थीटा इज इक्वल टू बी के अपॉन ए के। तो देखिए, साइन 60 की वैल्यू अभी 60 डिग्री रख देते हैं। बी के आपका कितना है? 60 मीटर, और ए के को हमने माना है एल। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3 अपॉन 2, और ये 60 अपॉन एल। तो एल क्या निकल के आएगा कि 2 इंटू 60 अपॉन √3। तो देखो, 2 इंटू 20 इंटू 3, 60 को 20 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये √3। तो √3 3 काटेगा तो आएगा √3, और ये हो जाएगा 40 √3। तो यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कितनी आसानी से हम इसकी लेंथ या हाइट या डिस्टेंस जो भी हो निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग। इस वाले ट्राइंगल में बात करें तो इसको निकाल सकते हैं। ऐसे ही ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल में भी कॉमन है, तो हम इसी साइड की हेल्प से इसको भी निकाल सकते हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो ज़्यादातर सिंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड हुआ करते थे। लेकिन क्या हो जब कोई प्रॉब्लम दो दो ट्राइंगल पर डिपेंडेंट हो, तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। लेकिन चिंता ना करें, मैं इसको बड़ी आसानी से आपको समझा दूंगा, बस मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो बाय द वे, माय नेम इज़ मदन मोहन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वेव एक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है 6 और एक्सरसाइज है 9.1, क्लास 10th। तो देखिए, इसमें क्या दिया गया पता है कि पहले आप एक ग्राउंड का सरफेस बना लो नीचे, ठीक है। ग्राउंड इस तरीके से बना लिया, और इस ग्राउंड पर एक पॉइंट यहां बनाइए, एक पॉइंट यहां बनाइए। इस पॉइंट पर एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर है। यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर है।
इस तरीके से, ठीक है। अब ये यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है। तो देखिए, आप जानते हो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जो भी आंखों से देखता है पहले उस आंख से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस ग्राउंड के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से खींच ली। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो देखते हो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और इसके नीचे जो देखते हो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे किसी भी चीज को देखोगे तो वो एंगल ऑफ डेप्रेशन होता है। तो मैं इस टॉप को देख रहा हूं मान लीजिए, या वो लड़का देख रहा है, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये ज्वाइन कर दिया तो ये जो एंगल बन रहा है यहां से वो बन रहा है 30 डिग्री। लेकिन ये कुछ आगे बढ़ता है, और जनरली आप देखते हो कि जैसे ही हम किसी चीज को देख रहे हो टॉप को, और हम आगे बढ़ते जाएं तो हमें अपने सर को ऐसे ऊपर की तरफ घुमाना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप अपने आप को फिर यहां से वो लड़का यहां तक आ जाता है, यानी कि वो यहां आ जाता है। तो लंबाई तो उसकी 1.5 मीटर रहेगी, और अब उसको देखना है फिर वही टॉप देखना है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है अब वो अब बन रहा है 60 डिग्री, चूंकि एंगल बढ़ जाता है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन इस बुक में दी गई है। तो इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी, इसको नाम दे दीजिए सी, इसको डी नाम दे दो, इसको ई नाम दे दो, और इसको एफ नाम दे दो, इस तरीके से। तो क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि वो लड़का जो यहां से यहां तक गया है उसकी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, उसने कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली। तो इसको मान लिया हमने एक्स, और इसको जी बोल दीजिए, इस पॉइंट को इसको जी बोल दीजिए, ठीक है। तो ये हमें ए जी की डिस्टेंस निकालनी, मतलब एक्स निकालनी है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आप कैसे सोचोगे कि करना क्या है। तो देखिए मैं इधर थोड़ा सा रफ काम कर देता हूं आपके लिए, तो आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा। बेसिकली हमें करना तो इन दोनों ट्राइंगल्स में काम है, मतलब मैं इस ट्राइंगल को, चूंकि ये फिर इस पर मैं रफ काम करूंगा तो ये थोड़ा सा बेकार हो जाएगा, तो मैं अलग से बना देता हूं इस टाइप से। ये लो, ठीक है। तो हमारे पास देखो एक एंगल ए रहा, एक एंगल ए रहा, यानी कि 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो देखिए एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल आपका ये है, और हमें ये वाली वैल्यू दी गई है। मतलब अब देखिए ये वैल्यू कितनी बचेगी कि मुझे इस ट्राइंगल में बात करूं तो मुझे ये CD की हाइट कितनी होगी कि यहां से आप ये जो हाइट है 1.5 मीटर, इसको माइनस कर देंगे तो ये जो हाइट बचेगी ये वाली, वो बचेगी 228.5 मीटर, ये बचेगी। तो यही आपकी 28.5 मीटर। अब हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल दिया हो और एक कोई भी साइड दी हो तो हम बाकी की चीजें निकाल सकते हैं। मतलब एक तो हम इसको निकाल लेंगे और एक इसको निकाल लेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, और मतलब हमें निकालना है वास्तव में एफ ई इन ट्राइंगल्स की हेल्प से। और आप जानते हो कि एफ ई किसके बराबर होगा, ए जी के बराबर होगा, जो कि हम एक्स है वो आसानी से निकाल लेंगे। बस इतना होने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए वो मैं आपको अब करके दिखा देता हूं। तो देखिए, तो पहले इस क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं कि हाइट ऑफ द बॉय कितनी है, 1.5 मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है, 30 मीटर। फाइंड एंगल भी देखते हैं, तो एंगल क्या देखो, θ1, इसको 30 को θ1 मान लीजिए, और 60 को θ2 मान लीजिए। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस
ट्रेवल्ड डिस्टेंस, ट्रेवल्ड डिस्टेंस फाइंड करनी है, जिसको हमने x बोला है वो फाइंड करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो डीसी है पहले वो निकालेंगे आप। तो देखो डीसी कैसे निकलेगा कि बीडी माइनस बीसी, और बीसी किसके बराबर होगा, ये तीनों साइड है बराबर होंगी, यानी कि बीडी की वैल्यू 30 मीटर और ये 1.5 मीटर, तो ये बचेगा आपका 28.5 मीटर, यानी कि डीसी कितना आ गया 28.5, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी इतनी आ गई। तो आप यहां पर लिख सकते हो, इसके लिए ब्रैकेट में लिख सकते हो, बिकॉज BC इज इक्वल टू GE इज इक्वल टू AF, यानी कि ये साइडें आपस में बराबर हैं तीनों। तो आप BC की जगह हम FA लिख दिया, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू लग दी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां लिख देता हूं, ठीक है, इन ट्राइंगल दिस, इन ट्राइंगल ECD, तो ये एंगल ये दिया गया है, ये फाइंड करना, यानी कि इसमें और इसमें रिलेशन किसका होता है, tan का, यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये हमने इधर DC माना है तो हम DC ले लेंगे, ठीक है, चाहो तो CD भी मान सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, और EC, ये tan 60 की वैल्यू होती है √3, और DC की वैल्यू है आपकी 28.5 मीटर, और EC निकालना है। तो EC कैसे निकालोगे, EC इज इक्वल टू 28.5 मीटर अपॉन √3। अब √3 की वैल्यू आप रख सकते हो 1.72, ये ठीक है। अब सिमिलरली हमें ये वाला ट्रायंगल लेना है, FCD, इन ट्राइंगल FCD। तो देखिए फिर यहां पर क्या है रिलेशन, कि हमें निकालना ये, और ये दिया गया, तो इसमें और इसका क्या रिलेशन रहेगा, tan का, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन FC। तो देखिए ये कितना आएगा, 1/√3, और DC कितना है आपका 28.5 मीटर, और FC आपको फाइंड करना है, तो FC निकल के आएगा 28.5 इंटू √3 मीटर। तो आप चाहो तो यहाँ पर 28.5 इंटू 1.72 मीटर लगा सकते हो। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए क्या, कि इस वाली डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो देखो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। तो अब हमें निकालना है ना, तो हमें निकालना क्या, x निकालना, और x इज इक्वल टू क्या हमारा, x इज इक्वल टू, यानी कि ये AG या FE, मतलब AG FE। तो देखिए अब x इज इक्वल टू AG, AG इक्वल टू FE, तो FE ले लो आप, और FE इज इक्वल टू कितना आएगा कि FC, यानी कि ये FC माइनस EC। अब FC कितना है, ये 28.5 इंटू 1.72 माइनस ये 28.5 अपॉन 1.72। तो देखिए अब इसको ले लीजिए LCM, तो 1.72 और इसका इसमें कर दीजिए मल्टीप्लाई,
और 28.5 इधर आ जाएगा। तो देखिए ये जो 1.72 है और 1.72 इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, वो आएगा आपका 3 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, √3 की है। तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन 1.72। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 28.5 अपॉन 1.72। चाहो तो आप इनको √3 दे करके सिंपल सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर रख दिया 1.72, तो मैं उस हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। आप इसको √3 दे करके सॉल्व कर सकते हो, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज कम कर देता है। तो फाइनली आप उसको रख सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो उसको रूट में भी छोड़ करके आंसर आपका ठीक हो जाएगा। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 33.14 मीटर, और यही आपका आंसर होगा। बुक्स में कुछ इसमें वेरिएशन हो सकता है पॉइंट के बाद में, तो इसके लिए कोई दिक्कत बात नहीं है। मुझे तो बड़ा सरप्राइज लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री ने हमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए, ऐसे ऐसे फॉर्मूले दिए हुए हैं कि हम वो काम कर सकते हैं जो हम मैनुअली अपने हाथों से नहीं कर सकते, या कर भी लिया तो वो आंसर नहीं आएगा, वो रिजल्ट नहीं आएगा जो हम चाहते हैं, जो एग्जैक्ट होना चाहिए। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ने वो कर दिया। और इसी बेस पर हमारा एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि किसी बिल्डिंग पर एक टावर लगी हुई है और हम दूर से ग्राउंड पर बैठ करके केवल उसकी टावर की हाइट निकालना चाहते हैं। सो बाय द वे, माय नेम इज मदन मोहन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वेव एक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, मैं एक फिगर की हेल्प से बता देता हूँ। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि पहले एक बिल्डिंग है, ग्राउंड पर एक बिल्डिंग रखी हुई, ठीक है। तो ग्राउंड पर एक बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग का बॉटम है, इसको बी मान लीजिए इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को सी मान लीजिए, और यहां पर एक पॉइंट ए मान लो। तो ए से इस पॉइंट को देखा जा रहा है, और इस पॉइंट पर यानी कि इस प्लेस पर एक टावर है यहां पर, तो इसको आप डी मान लीजिए। तो क्या किया जा रहा है कि इस पॉइंट से इस टावर के बॉटम और टॉप को देखा जा रहा है। तो पहले मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं, ए से सी को और डी को। तो देखो ये है, ये एंगल और एक एंगल, तो ये वाला जो एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल, ये कितना है, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, और ये है आपका 60 डिग्री। तो देखिए ये दो एंगल बन रहे हैं, इसके और इसके, यानी कि इसका एंगल है 45 डिग्री, इसका एंगल है 60 डिग्री। और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, इस बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, ये रही, है ना। तो ये वाली हाइट पता करनी है हमें, ये वाली हाइट। तो ये वाली हाइट को h मान लो, यानी कि टावर की हाइट को h मान लीजिए। अब देखिए इसको करोगे कैसे, है ना। अब इसमें भी देखो दो ट्राइंगल आ गए। एक ट्राइंगल वाली प्रॉब्लम को तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन दो ट्राइंगल वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ट्राइंगल में कोई ना कोई कॉमन चीज देखनी पड़ती है। तो देखिए वो कॉमन चीज क्या है, कि ये जो एंगल है इस वाले ट्राइंगल में, और मैं इसके लिए क्या करता हूं, थोड़ा सा एक रफ काम कर लेता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। वो ये है और ये ठीक है। तो देखिए एक ये वाला ट्राइंगल, यानी कि ये ट्राइंगल, और एक ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में कॉमन चीज क्या है कि ये राइट एंगल दोनों में कॉमन है, और कॉमन क्या है, ये साइड कॉमन है। तो हम क्या करेंगे कि हमें ये तो दिया गया है भैया, भाई ये तो हमें दिया गया है, फिर ये हम ये कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जनरली स्टूडेंट्स की क्या पता है समझ में आती है कि भाई इसको कैसे निकालें, ये तो राइट एंगल नहीं है। हाँ ये सही वाली बात है, राइट एंगल नहीं है। तो आप राइट एंगल का यूज करके आप साइन कॉस टेन को लगा सकते हो। तो ये तो राइट एंगल है ना, तो ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा पता है, कि पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इसकी वैल्यू तो हमें पता है ही, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो एंगल ये 30 है, या ये कितना है, सॉरी 45 है, और ये 60 है। तो क्या करेंगे, ये तो हमें दिया है ना ये वाला, तो इसकी हेल्प से हम ये निकाल लेंगे। जब ये निकल आएगा तो इसकी हेल्प से हम ये निकाल लेंगे, बड़ी आसान है ना। और उसके बाद में इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया गया है ना, पहले उस इंफॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं ना। सबसे तरीका यही रहता है, पहले हमें उसको इंफॉर्मेशन को नोट करनी चाहिए। तो देखो क्या है, इसमें दो एंगल है, तो एक को θ1 मान लीजिए 45 डिग्री और दूसरे को मान लीजिए 60 डिग्री। और देखो हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, BC इज इक्वल टू 20 मीटर। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर। तो इसको आपने H मानना है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, आप देखिए क्या करेंगे, ये आपने फिगर तो पहले बना लिया। तो इन ट्राइंगल ABC, ABC, तो देखिए अब हमें ये दिया गया है और ये निकालना है ना। तो क्या करेंगे, 10 लगाएंगे, 10 का लगता है ना उसमें रिलेशन। तो 10 45 इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो देखो 45 की वैल्यू 1 होती है और BC की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर, और AB हमें निकालना है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कि 20 मीटर आ गया। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो आ गई हमारी 20, यानी कि ये भी 20 और ये भी 20, लेकिन देखने से ये बिल्कुल इससे कम लग रही है, बिल्कुल कम लग रही है, क्योंकि हमें पहले तो आइडिया नहीं होता ना क्या निकल के आएगा, वो तो हमने ट्रायंगल बना दिया है ना। तो ऐसे करके एक प्री आइडिया लगाना पड़ता है। तो भाई जो हमें दिखाई दे रहा है हम उसको नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे, लिखे हुए को मानेंगे। तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 20 मीटर। तो ये 20 मीटर आ गई। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में ये पता है और ये पता है, अब ये वाली जो वैल्यू है ना वो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, यानी कॉमन है। तो अब हम काम करेंगे इन ट्रायंगल ABD में। अब देखो ये निकालना हमें और ये दिया गया इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो यहां पर भी 10 लगेगा। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन AB। तो देखो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। BD कितना है, BD तो हमें निकालना है, और AB कितना है 20 मीटर। तो देखो BD कितना आ जाएगा, 20 √3 मीटर। तो देखो BD तो हमारा ये आ गया, हमें निकालना क्या है, CD। तो देखिए, और इसको बोला हमने CD को H बोला है, यानी कि H, यानी कि H इज इक्वल टू कितना आएगा आपका कि BD माइनस CD। तो देखो H इज इक्वल टू क्या आएगा कि BD, यानी कि ये वाली माइनस ये, तो BD माइनस BC। तो BD कितना दिया है, ये निकाल के हमने पहले रख दिया। तो 20 √3 मीटर माइनस 20 मीटर। तो कॉमन क्या आएगा, 20 और ये √3 माइनस 1 इधर मीटर। तो देखो H इज इक्वल टू कितना आ गया। अब √3 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, कभी कभी 1.72 भी ले लेते हैं ये। तो देखो 20 इंटू 0.73 मीटर, और ये हो गया आपका ये, और ये, यानी कि जो टावर की हाइट है वो 14.60 आएगी। तो यही हमारा आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया, बड़ी आसानी से दो ट्रायंगल में एक कॉमन चीज देख करके हमने उसको निकाल दिया। तो ध्यान रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना तो घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पहले क्वेश्चन को रीड करो, ट्रिग्नोमेट्री के जो
सिंपल रूल है, उनको पता करिए और प्रैक्टिस करिए और सबसे पहले फिगर बनाइए और उसमें पहले थोड़ा-सा सोचिए, तो आपका आंसर निकल जाएगा, फिर उसके बाद में कैलकुलेशन रह जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम, एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग। अब देखो, इसको करना है रेशनलाइज़। तो हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितना ये है उतना ही इधर लेंगे, लेकिन अपोजिट साइन का लेंगे, और जो यहाँ पर लिया है वही यहाँ पर लेंगे। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है कि इसकी सहायता से हम किसी भी चीज़ की लंबाई, ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई हम बिना किसी इंची टेप के या किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के केवल कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास, और ये क्वेश्चन क्या है, देखिए कि ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसको यहाँ पर बोला है पेडेस्टल। तो ये वो मान लीजिए ये पेडेस्टल है ना, इस तरीके से मान लो, है ना, ये पेडेस्टल है और इस पेडेस्टल पर एक मूर्ति खड़ी है। मैं केवल उसकी लंबाई बता रहा हूँ, ठीक है, मैं वो मूर्ति को नहीं बना रहा हूँ, और ना मैं बना सकता हूँ मूर्ति को भाई, है ना। तो ये पेडेस्टल है और ये स्टैचू है। इस ग्राउंड के किसी पॉइंट्स पर, मान लो यहाँ से इन दोनों को देखा जा रहा है, तो आप जानते हो जब यहाँ से जो देखा जा रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे अगर खींची जाएगी और उससे ऊपर की ओर देखा जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो इस पॉइंट से इसको देखा जा रहा है तो ये ज्वाइन कर दो, और इसी पॉइंट से इसको देखा जा रहा है तो इसको ज्वाइन कर दो। तो देखिए अब हमारे पास क्या होगा, दो एंगल हो गए। तो ये एंगल 45 डिग्री का है और ये वाला एंगल 60 डिग्री का है। अच्छा, स्टैच्यू की हाइट तो दी गई है, कितनी दी गई है, वो है आपकी 1.6 मीटर। अब वो ये जानना चाहता है कि ये जो स्टैचू है इसकी हाइट कितनी, तो इसकी हाइट में पता, सॉरी, वो ये जानना चाहता है कि पेडिस्टल है ये कितना ऊंचा है, इसकी हाइट कितनी, तो इसकी हाइट हमने मान ली h। तो अब हम क्या करें कि इसको निकालें। देखिए क्या है कि इसका दिया हुआ है और ये वाली वैल्यू जो दी गई है 1.6, ये इस वाले ट्राइंगल को बिलोंग करती है और ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल में नहीं है। तो अब हम इस सिचुएशन में क्या करें, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमें ना तो ये दिया गया ना ये दिया गया, बस इतना ही दिया गया है। पहले जो क्वेश्चन निकाले अभी तक उसमें क्या होता था, या तो फुल वैल्यू इसकी दी होती थी या फुल वैल्यू इसकी दी होती थी या इसकी दी होती थी, मतलब राइट एंगल की कोई ना कोई वैल्यू दी गई होती। लेकिन यहाँ पर राइट एंगल में कोई वैल्यू नहीं दी गई है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते रहिए मेरे साथ में। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन दी पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो देखो हाइट ऑफ द स्टैचू कितनी है, 1.6 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि दो एंगल हैं, तो θ1 इज इक्वल टू 45 डिग्री और θ2 मान लीजिए 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये हाइट नोट करनी है आपको। तो हम करेंगे क्या, काम तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल में ही करना है। तो देखिए पहले हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल, तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर एन ट्रायंगल, तो इसको नाम दे देता हूँ मैं कोई ए, इस पॉइंट को बी, इसको सी नाम दे दो, इसको डी नाम दे दो। तो एन ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए ये जब दो ट्रायंगल हो तो उसके अंदर में कॉमन चीज देखनी पड़ती है। तो कॉमन चीज ये है इन दोनों ट्रायंगल में। तो देखो ये भले ही राइट एंगल नहीं है लेकिन हम राइट एंगल ही लेंगे। तो एक तो राइट एंगल ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। तो इसको नहीं लेंगे, इस वाले को नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल नहीं है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी में क्या करेंगे कि इसका रिलेशन और इसका रिलेशन 10 का होता है। तो tan θ1, मैंने θ1 क्या माना है 45 डिग्री। तो
BC अपॉन AB, तो 1045 कितना होगा? ठीक है, तो पहले BC देख लेते हैं। BC क्या हमारा? H, और AB हमें फाइंड करना है, और 1045 की वैल्यू होती है 1, तो H अपॉन AB, यानी कि AB इज इक्वल टू H, यानी कि आपकी ये वैल्यू H आ जाती है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब आप ये मत देख लेना कि ये वाली वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई है। देखो, ये जो हम फिगर बनाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, एक ये प्री आइडिया होता है, हमें नहीं पता होता कि वो क्या आने वाला है, लेकिन हम वो मानेंगे जो कैलकुलेशन में आई है। कैलकुलेशन में आ गया कि ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो h है, तो बस ये भी h, ये भी h, चाहे भले वो दिखने में डिफरेंट लग रही है लेकिन वो एक ही है, मतलब बराबर है। अब हम आते हैं इन ट्राइंगल ABD में, तो इसमें क्या करेंगे कि tan θ2 इज इक्वल टू BD अपॉन AB, तो tan 60 डिग्री, और BD की वैल्यू कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी रहेगी? देखो, दो हाइट्स है, एक ये और एक ये, ऐड हो जाएंगी, यानी कि H प्लस 1.6, और AB आपका ये भी H है, तो ये कितना होता है? √3 होता है, और ये H प्लस 1.6। अब हमें कैसे भी करके इन दोनों H को एक तरफ करना है, तो पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 H इज इक्वल टू H प्लस 1.6, इसको इधर लेकर के आओ, H कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। आगे H इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, तो अब देखिए 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये 1.6 √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये क्या आएगा अगली बार? 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन 2, तो इस 2 से इसको काट देंगे तो क्या आएगा? 0.8, यानी कि जो H है वो क्या आ गया आपका? 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1, ये आ गया। आप चाहो तो √3 की वैल्यू 1.73 को रख करके भी इसको आंसर निकाल सकते हो, लेकिन बुक में यही दिया तो मैं यही कर देता हूँ, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें इस टाइप का आइडिया लगाना चाहिए, मतलब पहले फिगर बनाई, हमेशा की तरह से बोलता आ रहा हूँ मैं, और हमें कॉमन चीज़ ढूंढना चाहिए। तो कॉमन चीज़ ये है, बस हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, बाकी कैलकुलेशन होती है। और इसके पहले भी मैं क्वेश्चन लगातार करा रहा हूँ, आप मेरे पहले वीडियो को देख सकते हो, उसमें इसी तरीके से समझाया गया है, और आप उसको देख करके और आप उनको देखिए बराबर, तो आपको काफ़ी अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में, एक नई प्रॉब्लम के साथ में। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग। एंगल दो दिए हैं, θ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री मानो, और θ2 इज इक्वल टू 60 डिग्री मानो। तो अभी हमें बिल्डिंग की निकालनी, लेकिन बिल्डिंग की नहीं निकाल सकते जब तक कि हमारे पास ये वाली ये डिस्टेंस पता ना हो। मैं इसको फिगर में बताता हूँ। तो देखिए, ये इस टाइप की ये ग्राउंड है पहले, ठीक है, ग्राउंड बना लेते हैं, क्योंकि बिल्डिंग या टावर ग्राउंड पर ही होगी, बेस तो ग्राउंड पर ही होगा। तो देखिए, ये आपका टावर है और ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है? टावर, और ये बिल्डिंग। तो ये बॉटम है टावर का, यहाँ से इसको देखा जा रहा है ये, और ऐसे ही यहाँ से इसको देखा जा रहा है ये। तो आप इनको पहले नाम दे दो, A, B, C और ये D। तो देखिए, एंगल हमारे कितने हैं?
30 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री। और हाइट किसकी दी है? 50 मीटर। टावर इज 50 मीटर हाई, यानी कि ये 50 मीटर। तो इसकी हाइट पता करना है, इसको बोल देते हैं h। अब इसमें करेंगे क्या, देखिए कि अभी तक क्या होता था कि किसी ट्रायंगल में कोई ना कोई, जैसे मान लो इसकी इसकी हाइट निकालनी है तो इसी ट्रायंगल की कोई ना कोई ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू दी जाती थी, लेकिन ये कुछ भी नहीं दी गई है। आप कैसे निकालें? लेकिन ये वाली बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि जब भी इस टाइप की कोई दो ट्रायंगल वाली प्रॉब्लम आती है तो उसमें कोई ना कोई कॉमन देखना पड़ता है। तो इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में एक कॉमन चीज है, वो है बेस। तो इसकी हेल्प से इसको निकाल लेंगे, तो जब ये निकल के आ जाएगा तो ये तो निकल के आ ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, हाइट ऑफ द टावर 50 मीटर। निकालना क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमने h मान लिया तो h को ही फाइंड करना है। ये एंगल तो हम इस वाले ट्रायंगल में सबसे पहले बात करेंगे, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी डी। तो देखिए मुझे ये निकालना है और ये दिया गया है और एंगल ये है, तो इसका रिलेशन होता है tan का। तो क्या आएगा? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन AB। इसकी वैल्यू होती है √3, AD की वैल्यू है 50 और AB हमें निकालना है। तो AB क्या रहेगा? 50 अपॉन √3 मीटर। अब आते हैं इसमें, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 50 अपॉन √3 मीटर। जब ये वैल्यू आ गई तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आएंगे हम लोग इन ट्राइंगल ABC। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AB। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3 और BC की वैल्यू कितनी है? H निकालना है हमको। AB कितना है? 50 अपॉन √3। सो ये आएगा H √3 अपॉन 50। हमें निकालना है H, तो इन दोनों को इधर ट्रांसपोज कर दो, मतलब 50 अपॉन √3 इंटू √3, तो 50 अपॉन 3। और जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? इसको इधर देखिए, रफ काम कर लेते, ठीक है। तो 50 यहाँ 3, 3 1 3, ये 2, ये 0, 20 हो गया, 3 6 18, 2। तो देखो क्या आएगा? 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर, और यही आंसर। सो फ्रेंड देखिए कितनी आसान तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को बिना ऊपर चढ़े या दूसरी तरफ जाए हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा एप्लीकेशन, और भी बहुत सारे न्यूमेरस एप्लीकेशन है। सो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई प्रॉब्लम के साथ में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग। देखिए ये वाला एंगल 60 होगा, जितना ज़्यादा पास होगा बिल्डिंग के या पोल्स के, उसका एंगल उतना ही ज़्यादा होगा, जितना दूर होगा उतना ही एंगल कम होगा। ये 30। आज हमें इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसी प्रॉब्लम निकालनी है कि रोड किनारे दो पोल्स है और उनके बीच में कोई खड़ा हो गया, मतलब वो रोड पर खड़ा हो गया है और उनके टॉप्स को देख रहा है, और वो एंगल बन रहे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री के। रोड की केबल विड्थ दी है, चौड़ाई दी है, और कुछ नहीं है। केवल हमारे पास ये 3 डाटा है। बाकी के इन तीनों की हेल्प से हमें 3 चीज़ और निकालनी है। पोल्स की हाइट कितनी है, इक्वल दिए हुए पोल,
तो किसी एक के निकाल लो तो वो दोनों की निकल आएगी। और रोड के बीच में जो खड़ा है ना, तो उसकी उन दोनों पोल से डिस्टेंस कितनी, ये निकालनी है। तो मैं इसको एक फिगर की हेल्प से समझा देता हूँ। तो देखिए, ये आपने बना दिया रोड, इसको नाम दे दो ए बी, और इस रोड पर लगा दो पोल्स। पोल्स बराबर हैं, तो ये मान ली ए बी, ये सी और ये डी। अब ये रोड के बीच में यहाँ पर कोई खड़ा हो गया है, चूंकि एंगल देखिए ये रहे 60 डिग्री 30 डिग्री अलग अलग हैं, इस वजह से वो जो भी खड़ा हुआ है वो बीच में नहीं खड़ा हुआ है, एग्जैक्ट बीच में नहीं है, कहीं पर है। तो देखो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या है। तो पहले देखिए आप एंगल देख लो आप कि ये वाला एंगल, तो इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ और इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। तो देखिए आप ऑब्वियसली देख लीजिए डिग्री है, और ये कितना दिया है 80 मीटर दिया गया है। निकालना क्या है, इसकी हाइट निकालनी है, दोनों की हाइट सेम है, और इस पॉइंट से यानी कि इसको मान लीजिए ई, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को मान लीजिए, चाहे इसको मान लो आप x मान लो, चलो मैं इसको मान लेता हूँ x, तो ये x है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये बचेगी 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी पहले उसको नोट कर लेते हैं। देखिए एंगल कितना है, θ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, θ2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ए बी यानी कि रोड की जो विड्थ है वो कितनी है 80 मीटर। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल्स। अब दोनों की सेम है तो किसी एक की निकाल लो, दोनों की निकल के आ जाएगी। तो जो हाइट है उसको हमने h माना है, तो h के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और दूसरी वाली बात क्या निकालनी है कि ए ई कितना होगा और बी ई कितना होगा, ये तीन आंसर निकालने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तो पूरा एक एस्टिमेट लगा लिया, अनुमान लगा लिया क्या होगा। तो हम पहले किसी भी एक ट्रायंगल में काम करते हैं। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में काम करते हैं। अब देखिए होगा क्या कि यहाँ पर जो x है इसमें भी वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, मतलब अननोन अननोन दोनों अननोन है। लेकिन इन दोनों ट्रायंगल में हमेशा की तरह कुछ ना कुछ कॉमन देखना पड़ेगा। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन क्या है, ये हाइट कॉमन है। तो मतलब क्या होगा कि इनकी हाइट को इक्वलाइज करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ये और ये इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, 10 का, यहाँ पर भी 10 का रिलेशन होगा। तो आप लिखते हो, तो अब लिखते हैं इन ट्राइंगल EBC, EBC। तो देखिए tan θ2 इज इक्वल टू BC अपॉन EB, और tan θ2 कितना है 60 डिग्री, BC H, और EB कितना है X। तो देखिए tan 60 होता है √3, H आपको पता नहीं, और X। तो देखो H इक्वल निकल के आएगा X √3, इसको नंबर 1 बोल दो। सिमिलरली इन ट्राइंगल EAD, तो यहाँ पर भी वही tan θ1 इज इक्वल टू AD अपॉन EA। तो इधर है आपका 30 डिग्री, और AD कितना है आपका H, और EA कितना है 80 माइनस एक्स। तो ये 1 अपॉन √3, H अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 80 माइनस एक्स H √3। तो अब यहाँ पर H निकाल लेते हैं। तो H इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ये नंबर 2। तो यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, तो ये H H है, तो इसका मतलब ये वैल्यू बराबर होंगी। तो देखिए फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 क्या रहेगा, x√3 इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x√3 इंटू √3, ये 80 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 3x, 80 माइनस एक्स इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा 4x, 80, तो x इजिकल टू आ जाएगा 80 अपॉन 4 दैट इज 20 मीटर। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख दो, तो यहाँ से h निकल के आ जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग x इजिकल टू 20 मीटर इन इक्वेशन 1, तो देखिए h इजिकल टू 20√3, ये दूसरा आंसर निकल के आ गया। अब ये निकल के आ गया, ये निकल के आ गया, ये निकल के, ये रह गया है, तो देखिए ए ई इजिकल टू कितना है, 80 माइनस एक्स दैट इज 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। तो देखिए आपके 3 आंसर निकल के आ जाते हैं। क्या निकल के आता है कि हाइट इजिकल टू कितना निकल के आई है, 20√3 और ई बी, ये वाला, या बी ई बोल दो, ठीक है, बी ई, तो बी ई हमारा कितना है, बी ई हमारा जो एक्स है ये, तो ये हमने बी ई एक्स माना था, ये आया था 20 मीटर, और ये ए ई कितना है 60 मीटर। तो ये 3 आंसर हमारे आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में की पॉइंट्स क्या था कि दोनों में कॉमन क्या है, उसकी हेल्प से निकल के आया। तो हमेशा ध्यान रखो, कॉमन देखने की कोशिश करो और फिर बाकी का एक अच्छा सा फिगर बनाओ और एज्यूम्स करके कॉमन चीज़ को साथ लेकर के और उसको सॉल्यूशन कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। सो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर अभी जितने भी क्वेश्चन हुए थे उससे पहले उसमें क्या होता था। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 10th क्लास एक्सरसाइज 9.1। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि एक टावर है और ये एक कैनल का चौड़ाई है। तो कैनल के 2 किनारे होते हैं, एक किनारे पर टावर लगा हुआ है, एक किनारे पर कोई इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब यहाँ से वो ऑब्जर्व करता है तो इसका एंगल 60 डिग्री बनता है और वो पीछे चला जाता है तो 20 मीटर, यहाँ से फिर इसका पॉइंट को देखता है तो उसका एंगल 30 डिग्री बनता है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों। तो क्वेश्चन ये चाहता है कि इन दोनों इसकी कैनाल की विड्थ और टावर की हाइट कितनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि ये फिगर बना हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है और मैंने भी बना दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या देखा जाता है कि पहले इन दोनों ट्राइंगल्स में कोई कॉमन चीज़ देख लो। तो कॉमन चीज़ देखो हाइट है। तो हम क्या करेंगे कि हमें ये निकालना है और ये हाइट है। तो ये हमें 2 चीज़ दी गई है जबकि दोनों ही अननोन है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले इस ट्राइंगल में इसके टर्म में, है ना, सॉरी, इसके टर्म में h की वैल्यू लेकर के आएंगे। इसी प्रकार से इस वाले ट्राइंगल में h की वैल्यू 20 मीटर और x यानी कि अल्टीमेटली x के ही टर्म में लेकर के आनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने वो जो एंगल है वो θ1 30 डिग्री, θ2 60 डिग्री मान लिया है और DC क्या है 20 मीटर है जो कि पीछे चला है, ठीक है, ऑब्जर्वर। तो जो मैंने विड्थ है कैनल की x मान ली है और हाइट टावर की h मान ली है। अब देखिए ट्राइंगल ABC में, है ना, ABC, तो इसमें tan थीटा लगाया। क्यों लगाया tan? क्योंकि इसमें और इसमें रिलेशन tan का ही होता है। तो देखो AB अपॉन BC हो गया, थीटा की वैल्यू रख दी। अब यहाँ से AB हमारा h है और BC हमारा x है और ये 60 डिग्री है तो इसकी वैल्यू √3 होती है और h और x।
तो यहाँ से मैंने क्या किया, एच को निकाल लिया एक्स के टर्म में। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी ट्राइंगल ए बी डी में, यानी कि ए बी डी में एच की वैल्यू निकालूंगा एक्स के टर्म में। तो देखिए tan थीटा 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ऐसी tan 30 इज इक्वल टू एच अपॉन 20 प्लस एक्स, यानी कि बी डी क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 20 प्लस एक्स, तो ये आ गया। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो मैंने जब यहाँ से कैलकुलेशन किया तो क्या आया, मैंने h का निकाला, यानी कि h को निकाला x के टर्म में। देखो यहाँ पर ये नोन है, ये नोन है, ये अननोन है, तो h हो गया x के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर h आ गया इसके टर्म में, तो ये इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, और ये मैंने पहले ही 1 नाम दे दिया था। अब क्या देख रहा हूं मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कि ये भी h और ये भी h, जब ये दोनों h यानी सेम है तो फिर ये भी सेम होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, और इन दोनों को बराबर कर दिया। अब यहां से क्या होगा, ये पूरा का पूरा इक्वेशन सिंगल टर्म में आ गया, मतलब एक ही वेरिएबल में आ गया। तो अब यहां से क्या करेंगे, x को निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले इसको हटाएंगे, तो यहां पर ले आए, इसको इस तरीके से ले आए, तो यहाँ पर 3x आ गया, और यहाँ पर 20 प्लस एक्स है, तो x को इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो 3x माइनस 2x आ गया, और 2x इक्वल टू 20 आ गया, और x फिर निकालेंगे तो 10 मीटर आ जाएगा। इस 10 मीटर को जो इजी लगता है आपको, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, दोनों में आंसर आ जाएगा h की वैल्यू। तो h जो x की वैल्यू है मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, और मैंने इसको यहाँ दिखा दिया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 10√3 मीटर। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया कि इसकी और इसकी वैल्यू बड़ी आसानी से निकल आई। क्या निकल के आ गई, दोनों की वैल्यू, विड्थ ऑफ द कैनल 10 मीटर आ गई, और हाइट ऑफ द टावर 10√3 आ गई। तो कि जैसे कि ट्राइंगल की 3 साइड में से कोई एक साइड की वैल्यू दी जाती थी, तो हम क्या कर सकते थे, उसकी दूसरी वैल्यूज को निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर देखो ट्राइंगल में दोनों ही वैल्यू एब्सेंट है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि अगर मान लो अगर यही ट्राइंगल दिया होता तो हम नहीं निकाल सकते थे, इसलिए वजह से हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और चाहिए थी, तो वो हमें यहाँ से मिल गई, और ये एंगल मिल गया, तो इससे हमारा काम आसान हो गया। तो इस तरीके से आइडियाज लगाए जाते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर मैं आपको अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और वीडियो देखने धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास आज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 10th क्लास, और एक्सरसाइज है 9.1। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर के उसी के सामने एक टावर है, और टावर के बॉटम और टॉप को देखा जा रहा है। तो यहाँ से देखा जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। उसका फ़ायदा क्या होता है कि उसी से हम एंगल मेजर करते हैं, ये दोनों। तो हॉरिजॉन्टल से ऊपर जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन, और डाउन में जो होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो हम इन दोनों को एंगल को क्या नाम देते हैं, 60 डिग्री और 45 डिग्री हैं ये एंगल। तो और जो बिल्डिंग है जिस पर वो खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर, वो बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर। तो जब इसकी 7 मीटर है तो इस बिल्डिंग ये टावर का जितना हिस्सा है ये वाला, इसकी भी 7 मीटर होगी। तो वो ये कहना चाहता है कि इस पूरे टावर की हाइट पता करो। तो देखो अगर वो इसकी कहता तो बड़ा आसान था, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं था, फिर तो ये वाली हाइट इसके बराबर, लेकिन वो पूरे की चाहता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें इस पूरे टावर की ये वाली हाइट तो पता है, लेकिन ये वाली हाइट नहीं पता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये दोनों एंगल दिए गए हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो इस वाले में देखा जाए ट्राइंगल ये है, और ये हाइट दी गई है, तो इसकी हेल्प से हम ये निकाल लेंगे, और इसकी हेल्प से हम ये निकाल लेंगे, तो पूरे हाइट की निकल के लंबाई आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए θ1 θ2 हमने एंगल को नाम दे दिया सिंपल। हाइट ऑफ द बिल्डिंग 7 मीटर, BC जो हमने उसको बोला है, और हाइट ऑफ द टावर h है, पूरे टावर की हाइट। तो देखिए लेट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू फुट ऑफ द बिल्डिंग x। तो यहां से यहां तक को हमने x मान लिया, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग इन ट्राइंगल ECB में, यानी कि ECB में। तो इसमें हम काम करते हैं, तो क्या होता है थीटा, यानी कि tan θ2 इक्वल टू BC अपॉन EC। तो θ2 की वैल्यू कितनी, 45, तो यहाँ 45 रख दिया, BC अपॉन EC जो रखा हुआ है पहले वाला वही अभी फिलहाल।
तो यहाँ पर हमने वैल्यू रखी तो यहाँ भी रख दी, तो EC की वैल्यू हमारे पास, हमने EC को सिंपल EC छोड़ दिया है, तो यहाँ से EC क्या निकल के आ गया, 7 मीटर निकल के आ गया। क्योंकि आप जानते हो जो EC है हमारा वो ये होगा और इसका रिलेशन इससे 45 है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो बराबर हमारे पास आ जाते हैं। यानी कि हमारी ये वाली वैल्यू निकल के आ गई। अब आ गई तो अब हमारे पास क्या ये वाला ट्राइंगल है, तो हमें ये चाहिए जो कि इसकी हेल्प से निकल के आएगा। तो इन ट्राइंगल ECD, तो यहाँ भी 10 लगाओगे आप, तो tan थीटा इज इक्वल टू CD अपॉन EC। तो tan 60 यानी कि जो थीटा 1 है 60 है, और CD ये वाली, और EC ये है जो कि हमने x माना है। तो यहाँ पर x लिखा है, मैंने सीधा 7 लगा दिया, क्योंकि मैंने पहले ही निकाल के रख दिया है। अब मैंने यहाँ से क्या किया, CD निकालना है, तो CD निकल के आ गया हमारा 7√3। मुझे निकालना है H, तो H हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ये प्लस ये, तो ये आ गया हमारा। तो BC की वैल्यू 7 क्यों है 7? क्योंकि देखो ये BC बराबर इसके होगा 7, ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पर 7 रख दिया। CD कितना हमारा 7√3 जो ये है, यहाँ से 7 कॉमन ले लिया तो ये आ गया आंसर हमारा। सो इस तरीके से हमें किसी भी टावर की हाइट को पता कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो इस वजह से 2 ट्राइंगल दिए गए हैं, तो उसकी हेल्प से, यानी कि इसकी हेल्प से इसका काम हुआ है। सो फ्रेंड्स, आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, और एक क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 9.1 का है, क्लास 10 मैथमेटिक्स का है। तो देखिए इसमें दिया क्या है कि ये समुद्र का लेवल है, और यहाँ पर एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस के टॉप से 2 शिप्स को देखा जा रहा है। तो डेफिनेटली बात है, जब हाइट से जब नीचे वाली चीज़ों को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो वो एंगल यहाँ से दिए गए हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। इसको मैंने यहाँ पर, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये ज्योमेट्री से आता है, ठीक है। अब ये कहना चाहता है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताइए, जबकि ये हाइट दी गई है। तो हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले ये हाइट दी गई है और ये वाली हाइट दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो इसका मतलब है कि हम इस हाइट से इसको भी निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक भी निकालेंगे। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर किया ट्राइंगल DAB, यानी कि DAB, तो इसमें 10 45 इक्वल D अपॉन AB, 45 वैल्यू 1, 75 DA और AB, तो AB हमारा 75 मीटर आ जाता है। ऐसे DAC में ट्राइंगल में आते हैं हम लोग, और 10 30 की वैल्यू इज इक्वल टू DA अपॉन AC। तो देखो ये कितना होता है 1/√3, और DA कितना पहले की तरह 75, AC हमें निकालना है, तो देखो AC हमारा इतना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से 75√3 मीटर हमें निकालना है BC। तो AC माइनस AB, तो AC की वैल्यू 75√3 और इसकी 75, तो इन दोनों को डिफरेंस किया तो ये आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस यहाँ पर थोड़ा सा इस फिगर को समझना होता है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरत पड़ती है, और मैंने आपको बता ही दिया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और एक्सरसाइज 9.1 10th क्लास मैथमेटिक्स। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि एक लड़की है जिसकी लंबाई है 1.2 मीटर, और ये ऊपर एक गुब्बारे को देखती, बैलून को देखती है, बहुत बड़ा जो बैलून जो हाइड्रोजन गैस से भरा होता है, और वो हवा में तैर रहा है। तो वो जो गुब्बारा है बिल्कुल हॉरिजेंटल में चल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब वो लड़की इसको देखती है तो उस टाइम पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है, और जब गुब्बारा यहाँ से यहाँ आ जाता है तो उसका एंगल 30 डिग्री होता है, और लड़की की हाइट दी गई है। और ये भी बताया गया है कि जो गुब्बारा है वो हॉरिजेंटल, यानी कि जो अर्थ का सरफेस है वहाँ से कितनी ऊंचाई पर है, 88.2 मीटर। तो वो कहना चाहता है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो गुब्बारा है यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, अब हमारे पास ट्राइंगल तो एक ये है और एक ये है। तो देखिए हम पहले कह चुके हैं कि जब 2 ट्राइंगल हों तो उनमें कोई कॉमन चीज़ दिखनी पड़ती है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन चीज़ ये है, ठीक है। तो अब हमें इसकी हाइट कैसे निकालेंगे
कि ये लड़की की हाइट 1.2 मीटर है और यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों हाइटें बराबर होंगी और यहाँ से यहाँ तक की हाइट दी गई है 88.2। तो हम 88.2 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये हाइट निकल के आ जाएगी। तो जब ये निकल के आ जाएगी तो हम इसको निकाल सकते हैं और ये बराबर ये है तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया ए बी इजिकल टू एच सी इजिकल टू ई डी। तो देखो ए बी एच सी और ई डी और ऐसे ही ई एफ निकाला गया यानी कि ये यहाँ से यहाँ निकाला गया है वो डी एफ माइनस ई डी से 87 मीटर निकल के आ गया। तो ऐसे ही आपका एच जी और ई एफ यानी कि ये और ये लेंथ बराबर होगी तो वो भी मैंने लिख दी यहाँ पर। अब आते हैं ट्रायंगल ए एच जी में, मतलब ये वाला ए एच जी 1060 इजिकल टू एच जी अपॉन ए एच। वैल्यू रख दी मैंने इसकी 60 की 1060 की और ये भी रख दिया और यहाँ से ए एच निकाल के रख दिया। ऐसे इन ट्रायंगल में आ गए, ठीक है, यानी कि ए ई एफ तो यहाँ पर वही लगेगा ई एफ अपॉन ए ई तो ये आ गया। तो यहाँ से ए ई निकाल के हमने ये रख दिया। अब हमें निकालना है एच ई यानी कि ये, तो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये निकल के आ जाएगा। तो वही किया गया है और वैल्यू रख दी मैंने ए ई की यहाँ से, ये यहाँ से और ए एच की यहाँ से रख दी। तो इसको मैंने सॉल्यूशन कर लिया। सॉल्यूशन करने पर क्या आया 58√3 मीटर, यही हमारा आंसर है। सो फ्रेंड्स थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है, बस फिगर एक बार, फिगर वैसे बुक में दिया गया है, बस फिगर को समझ लीजिए और बाकी की थोड़ी बहुत यहाँ पर सेटिंग है हाइट को दिखाने की या डिस्टेंस को दिखाने की, वो आप दिखा करके इसको सॉल्यूशन कर लें तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक रोड है, मतलब ऐसे तरीके से मान लीजिए एक रोड है और इस रोड के दूसरी तरफ, मतलब जैसे कि रोड ऐसे जा रहा है तो वहाँ पर कोई टावर है, मतलब वहाँ पर रोड एंड हो जाता है, ऐसे मान लीजिए। तो एंड हो जाता है तो वहाँ पर एक टावर है, उस टावर पर कोई आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, कोई पर्सन है, कोई आदमी है यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो वो इस कार को देखता है और जब कार पहली बार देखता है तो उसका जो एंगल बनता है, एंगल डिफरेंशिएशन, वो 30 डिग्री और कुछ टाइम बाद चूँकि कार को इसके फुट पर ही आना है टावर के, तो ये एंगल 60 डिग्री बनता है। तो वो कहता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 6 सेकंड लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने, फुट तक आने में कितना टाइम लगेगा। और बस हमारे पास क्या दिया गया है, ये एंगल दिए गए हैं और ये 6 सेकंड दिया गया है और कुछ नहीं है, और ये बोल दिया गया यूनिफॉर्म स्पीड है। तो हम करेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे। तो देखिए वही हमारे पास दो ट्रायंगल हैं इस तरीके से, यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों में कॉमन तो ये है, कॉमन ये है जो कि अननोन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में इस एच को ही निकालेंगे, इसमें भी इस एच को निकालेंगे और इसमें भी एच को निकालेंगे। तो वहाँ से दो इक्वेशन बन के आएंगे, उनको हम इक्वल कर देंगे और वहाँ से फिर ये अननोन वैल्यू यानी टी की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। तो यहाँ से यहाँ तक T1 टाइम है, चूँकि टाइम 2 है इसलिए मैंने T1 और T2 माना है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम 6 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता नहीं कितना है, उसको मैंने T2 मान लिया, ठीक है। तो चलिए इसको तो मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड v मान लीजिए, डिस्टेंस ए बी यानी कि ए से बी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, आप जानते हैं ना वेलोसिटी में टाइम का मल्टीप्लाई करने से हमें वो डिस्टेंस मिल जाती है। डिस्टेंस आ गई 6v। ऐसे ही डिस्टेंस वी सी निकालनी है, ये वाली। तो ये जो वी सी डिस्टेंस है वो v इंटू टी टू, तो ये v इंटू टी टू रहेगा। इस ट्राइंगल ए सी डी में आ जाइए, तो देखो tan 30 इजिकल टू एच अपॉन ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ वैल्यू रख दो सीधी, 1/√3, एच पता नहीं, ए भी हमारा ये रहा और बी सी हमारा ये रहा। तो यहाँ से हमने एच निकाल लिया इन ट्राइंगल बी सी डी, इस वाले में। तो tan 60 डिग्री अपॉन एच बी सी, tan 60 डिग्री इजिकल टू एच अपॉन बी सी। तो इसकी वैल्यू √3, एच को एच रहने दो और बी सी की वैल्यू वी टी टू, और यहाँ से हमने एच निकाल लिया। तो देखो ये भी एच और ये भी एच, तो जब एच बराबर ये है और यहाँ पर एच बराबर ये है तो दोनों बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो हमने ऐसे इक्वल कर दिए और यहाँ से v कट गया
तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या इसको इधर ले जाइए तो ये इधर ले गए हम लोग, और T2 है इधर का पहले से ही, तो इसको सॉल्यूशन किया तो हमारे पास ये आ गया, और फाइनली हमारे पास T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेकंड। मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको 3 सेकंड का टाइम लगेगा। सो इसके अंदर की पॉइंट क्या था कि जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को अभी 10th क्लास के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी जानकारी होती है, बहुत कम होती है, मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो इसके अंदर बस यही एक की पॉइंट है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दी गई है, तो डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी के टर्म में, तो वही यहाँ पर निकाला गया है। फिर उसको नॉर्मल जो पहले क्वेश्चन करते आए हाइट एंड डिस्टेंस के, उस तरीके से कर देते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट से इस टावर के टॉप को देखना है, और वो देखा गया तो एंगल, ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री हैं। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। अब ये नहीं पता कि ये थीटा ये होगा या 90 माइनस थीटा होगा, पर रूल ये कहता है कि अगर दो एंगल अगर कंप्लीमेंट्री दिए हुए तो एक को थीटा मान लीजिए और दूसरे को 90 माइनस थीटा मान लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इन दोनों का एंगल का सम कितना है, तो एंगल का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो अल्फा को आप बीटा के टर्म में लिख सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे मैंने यहाँ किया कि देखो, मैंने ये एक एंगल मैंने बीटा मान लिया, दूसरे को मैंने 90 माइनस बीटा मान लिया। ऐसे यहाँ पर मैं थीटा मान लिया तो दूसरे एंगल को 90 माइनस थीटा मान लिया, ठीक है। तो उसके बाद में क्या देखो कि इस वाले ट्रायंगल में देखा है तो ये वाली वैल्यू दी गई है, और इस वाले ट्रायंगल में देखा जाए तो ये वाली वैल्यू दी गई है। तो इसका मतलब है कि हम इन एंगल से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन समस्या ये आ जाती है कि इन एंगल्स की वैल्यू नहीं दी गई है क्लियर, दोनों ही एंगल अननोन है। तो देखिए क्या करते हैं आगे कि हमने ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ACD, और ट्रायंगल ACD में हमने tan थीटा लिया, तो tan थीटा इज इक्वल टू CD अपॉन AC, और tan को tan ही रहने दीजिए क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू तो है नहीं, और CD कितना हमारे पास CD रहने तो वो निकालना हमें, और AC हमारा 9 है, तो हमने यहाँ से CD निकाल लिया। तो CD कितना आ गया 9 tan थीटा, नंबर 1 बोल दो इसको। ऐसे ट्रायंगल BCD, छोटा वाला ट्रायंगल, तो tan इन ब्रैकेट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू CD अपॉन BC। CD हमें निकालना है, BC हमारा 4 है, तो यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके CD निकाल लिया, CD इज इक्वल टू 4 cot थीटा आ गया, नंबर 2 बोल दिया। अब देखिए CD यानी कि ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो हमने क्या बोला अगले लाइन में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो ये दोनों बराबर हैं तो हमने इसको बराबर लिख दिया। यहाँ से हमने क्या किया कि नंबर को एक तरफ किया और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को एक तरफ किया, तो जब इनको आगे एक्सपेंड किया तो ये फाइनली क्या आ गया, ये हमारे पास ये आ जाता है। तो स्क्वायर को हमने हटा दिया, यहाँ पर इसको रूट में लगा दिया, तो देखो ये तो tan बन जाएगा, और ये हमारा इतना आ गया, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 2/3 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जब हमारा tan थीटा आ गया तो इसको आप चाहे तो यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, क्योंकि ये पहले कॉट में बदल चुका है, हालांकि रख सकते हो इसको, कॉट को tan में टर्न करना पड़ेगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, हमने यहाँ पर पहले से tan दे रखा है, तो आप इसमें रख दीजिए इसको। तो मैंने इसमें रख दिया, तो देखो 9 पहले से ही tan थीटा की जगह 2/3 रख दिया, और 9 को डिवाइड कर दिया 3 से, तो हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया इधर, तो 3 इंटू 2 6 मीटर आ गया। तो यही वो चाहता था कि जो टावर है उसकी हाइट को हमें प्रूव करना था 6 मीटर। हालांकि क्वेश्चन में इसकी पहले से बोल दिया 6 मीटर, लेकिन उसको यूज नहीं करना क्योंकि वो हमें प्रूफ करना है, वो लाना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसके अंदर की पॉइंट ये था कि इसके अंदर कंप्लीमेंट्री एंगल था। अगर आपको इसकी जानकारी है तो आसानी से इसको निकाल सकते हो, वो मैंने आपको जानकारी दे दी। बाकी की जो इसका सोल्यूशन है पहले जो क्वेश्चन किए हैं उसी की तरह है। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो जाती है। 1 से लेकर के 16 क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज के मैंने अपने चैनल पर बना रखे हैं, और भी आप वीडियोस को देखना चाहें और जो क्वेश्चन पिछले वाले हैं तो आप उनको इजीली देख सकते हो। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।